Okay. So in this class, we are going to learn about how to convert a regular expression to DFA. So the process which is written in front of you is a step-by-step detailed procedures to convert a regular expression into a machine or into an automata. What we have to do, first of all, we have to append a hash symbol in the regular expression such that each of the strings generated by regular expression consist of a hash symbol at the end. मतलब ये है कहने का यहाँ पे कि आपको हैश सिंबल अपेंड करना है एट द लास्ट ऑफ द दैट रेगुलर एक्सप्रेशन व्हिच यू हैव गॉट इन योर क्वेश्चन, इस तरीके से कि कोई भी स्ट्रिंग हम जनरेट करें हैश उसके लास्ट में अपेंडेड रहे। अभी मैं समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप एक एग्जांपल लेके कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर नाउ यू जस्ट सी दी स्टेप्स, व्हाट आर दी स्टेप्स इन्वॉल्व। Second is the you have to number the operands. जो भी operands हैं आपके regular expression में, I'm saying operands not operator, you have to number them 1 2 3 4 करके आप number करेंगे, including hash also. Hash will also be considered as an operand, तो उसके बाद भी में भी हम एक number देंगे। Third step is to find follow pause. Now what is follow pause? Follow pause is a, you can say, a short form or short name for following position. What is the possibility किसी भी ऑपरेंड के बाद में किसी भी ऑपरेंड के फॉलोइंग पोजीशन पे क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है, ये हम ढूंढते हैं इस स्टेप में। स्टेप 4 इज कि हम ढूंढेंगे वो सारे ऑपरेंड्स जिनसे हमेशा स्ट्रिंग स्टार्ट होगी। हमेशा स्ट्रिंग स्टार्ट होने में जो ऑपरेंड्स लगते हैं वो हमारा इनिशियल स्टेट पे कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद जैसे ही हमें इनिशियल स्टेट मिलती है, हम एक एक करके सारे ट्रांजिशन फाइंड आउट करते हैं बाय द प्रोसेस व्हिच आई विल टेल यू आफ्टर दिस स्लाइड। और उसके बाद जब तक हमें नई स्टेट मिलती रहती है तब तक हम ट्रांजिशन फाइंड आउट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन में दो तरह के इनपुट अल्फाबेट है, 0 और 1, तो यू विल फाइंड आउट 0 ट्रांजिशन एंड 1 ट्रांजिशन फॉर ईच एंड एवरी स्टेट जब तक आपको न्यू स्टेट मिलती रहती है। लास्ट में आपको फाइनल स्टेट बनाना है, तो यू हैव टू मार्क दैट स्टेट एज फाइनल जिसमें हैश सिंबल का नंबर होगा। हैश इज एक्चुअली एक्टिंग हियर एज एंड मार्कर, मतलब ये बता रहा है कि जहां भी हैश आएगा वहां आपका स्ट्रिंग या वहां आपका रेगुलर एक्सप्रेशन खत्म हो रहा है, तो जहां भी हैश सिंबल का नंबर होगा उस स्टेट को हम फाइनल स्टेट बना देंगे। नाउ लेट अस सी दीज स्टेप्स वन बाय वन कि हम कैसे इसको कर रहे हैं, बिकॉज रीड करने में हमें कई बार समझ नहीं आता है। तो हियर इज अ क्वेश्चन, एन एग्जांपल of how to convert a regular expression to DFA. So यहाँ पर आप देखें, the regular expression given here is a plus b whole asterisk ABB. So how to convert it? Most of you can directly convert it into a DFA, yes, but what will happen कि अगर इसमें complex कोई इक्वेशन आ जाए या कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आ जाए तब आप क्या करेंगे? तो यू शुड हैव अ मेथड। सिंपल एक्सप्रेशन के लिए आप तुरंत बना सकते हैं, मशीन उसको देखकर समझ सकते हैं और आप बना सकते हैं, बट व्हाट विल हैपन अगर कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आ जाए तब क्या करेंगे? तो यू शुड हैव अ मेथड टू फॉलो। तो सो दिस इज द मेथड एंड दिस इज द वे वी हैव टू फॉलो इट टू कन्वर्ट इट इनटू अ DFA machine. So first of all, step 1. So step 1 says that append hash symbol in the given regular expression such that each of the string generated by regular expression consists hash at the end. तो मैं यहाँ पर आप देखिए इसके बाद एक हैश लगा दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको एक यहाँ पर पूरा सेंटेंस अगर पढ़ेंगे आप तो यहाँ पर सिर्फ मैं लिख सकता था append hash symbol in the given expression, but I have written here append hash symbol in the given regular expression such that each string generated by regular expression consists of hash at the end. मेरे ये लिखने का मतलब ये है कि कई एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जहां पर आपको, अगर मैं एक एक्सप्रेशन आपको इस तरीके का दूं, a स्टार b प्लस b, जस्ट अ सेकेंड, b एस्ट्रिक्स a। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको इस तरीके का कोई एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया और मैं कहता हूं हैश अपेंड करना है, तो वी कैन नॉट अपेंड हैश लाइक दिस, बिकॉज इसमें होगा क्या कि जो भी एक्सप्रेशन प्लस साइन के पहले है, यूनियन साइन के पहले है,
उसकी स्ट्रिंग्स में कभी भी हैश नहीं आएगा. द हैश विल ओनली अपीयर इन द स्ट्रिंग्स which will consist the second part of the this expression. So what we can do, or what should be done here, we can use a bracket here like this, and then we can append hash. In this way, whatever string will be generated by this regular expression will consist of hash symbol at its end. So I hope you got the meaning of this sentence कि हमें hash कैसे append करना है. Now step second says number the operands. Number the operand means we have to give a number to each of the operand. Now what are the operands here? यहाँ पर जो a और b लिखे हुए हैं ये ऑपरेंड्स हैं. हैश को भी हम ऑपरेंड ही कंसिडर करेंगे, पर यहाँ पर जो सिंबल्स हैं इन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं. प्लस, एस्ट्रिक्स, दीज आर दी ऑपरेटर्स. सो वी हैव टू नंबर दी ऑपरेंड्स. तो हमने यहाँ पर लेफ्ट से शुरू किया, तो वी हैव गिवन नंबर 1 टू फर्स्ट a, then number 2 to b, then again the a which appear at after the bracket asterisk sign has given the number 3, then 4, 5 and 6. यहाँ मैंने आपको बताया है कि हैश को भी हम एक नंबर देते हैं, तो मैंने यहाँ पर सारे ऑपरेंड्स को एक नंबर दे दिया है. Then what we have to do, now we have to find the following position. Now what is following position? I have written this expression with numbers here in top right corner of this slide, because this way we do not have to scroll back again and again to see the numbers. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हर ऑपरेंड्स का फॉलोइंग पोजीशन निकालना है. We have written 1 2 3 4 5 6 on the left hand side because यहाँ पर जो A पर, जो फर्स्ट पोजीशन पर A है, that is a different A from the A which is at third position. तो यहाँ पर हम ऑपरेंड्स को नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे. Okay, so now what is the method to find the following position, या follow pos जिसे हम कहते हैं. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जैसे हम अगर मैं 1 की बात करूं, ये 1 वाला जो A है, इसके बाद क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है. अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग्स जनरेट करता है तो इसके बाद क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है. तो लेट अस सी, A प्लस B एस्ट्रिक्स का मतलब मैंने आपको बताया था, any possible combination of A and B including epsilon. मीन्स एस्ट्रिक्स का मतलब ही होता है क्लीन क्लोजर, मतलब any possible combination of A plus B. First of all, I will tell you the meaning of this expression. यहाँ पर लिखा है A plus B. A plus B. This A plus B means actually A comma B, because this is a union operation. तो यहाँ पर A comma B हो गया. Okay. Now A comma B के ऊपर एस्ट्रिक्स का साइन लगा है. That means कि यहाँ पर A comma B के ऊपर हमें एस्ट्रिक्स करना है. इसका मतलब है, एस्ट्रिक्स मैंने समझाया था कि any possible combination of those operands including epsilon. एप्सिलॉन रहेगा उसमें. ठीक है. तो यहाँ पर A और B से बनने वाली कौन कौन सी स्ट्रिंग बन सकती हैं? बहुत सारी. सिर्फ एक A आ सकता है, या सबसे पहले तो मैं बोलूंगा एप्सिलॉन आ सकता है. तो यहाँ पर मैं एप्सिलॉन भी मेंशन करूंगा. यहाँ पर सिंबल की जगह मैं एप्सिलॉन डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आई एम सॉरी. देन आई कैन राइट a single A here, or double A, or triple A, or ABB, or any possible combination, या BAA, या सिर्फ B आ सकता है. ऐसे बहुत सारी चीजें A और B से बनने वाली हम यहाँ पर रख सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस 1 पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे जो A है, उसके बाद क्या क्या आ रहा है. तो पहली चीज तो 1 के बाद, A के बाद खुद A ही आ रहा है. इसका मतलब 1 के बाद खुद 1 भी आ सकता है. मतलब A अगर कई टाइप बार रिपीट होगा तो A के बाद A भी आने की पॉसिबिलिटी है. तो हम बोलेंगे कि 1 के बाद फॉलोइंग पोजीशन पे 1 भी आ सकता है. अगर आप इस स्ट्रिंग में देखें AB, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी मार्क इट. इफ यू लुक टुवर्ड्स दिस स्ट्रिंग, यहाँ पर आप देखें A के बाद B आया है, और B जो है कौन सा वाला B आया है, यहाँ पे जो B आया है दैट इज B प्लेस्ड एट सेकंड पोजीशन. तो यहाँ पर 1 के बाद 2 की भी आने की भी पॉसिबिलिटी है.
और अगर आप सोचें कि यहाँ पर एस्ट्रिक्स लिखा हुआ है और सिर्फ एक ही बार ए आया, ठीक है, अगर सिर्फ ये एक बार ही ए आया और ये बी जो है ये एप्सिलॉन हो गया, ठीक है, नल हो गया, तो इस ए के बाद डायरेक्टली क्या आएगा, इस वन वाले ए के बाद डायरेक्टली थर्ड वाला ए आएगा. सो द probability or the possibility of following positions are 1, 2 and 3. 4 कभी नहीं आ सकता बिकॉज 3 के ऊपर कोई भी एस्ट्रिक्स का साइन नहीं लगा, कभी वो एप्सिलॉन नहीं होगा, कभी वो वहां से गायब नहीं होगा. सो 1 के बाद 1 आ सकता है, 1 के बाद 2 आ सकता है और 1 के बाद 3 आ सकता है, बट 4 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बिकॉज 3 विल ऑलवेज बी एग्जिस्टिंग बिटवीन द दिस 1, 2 एंड 4. ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा. तो यहाँ पर मैं इसके फॉलो पॉज को इस तरीके से लिखता हूं. 1 के फॉलो पॉज को हमने लिखा 1, 2, 3. नाउ 2 की फॉलो पॉज की अगर मैं बात करूं तो सेम कंडीशन होगी, क्योंकि एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी मैं बोल रहा हूं, तो बी अकेले भी आ सकता है, बी ए के साथ भी आ सकता है, बी बी के साथ भी आ सकता है. तो यहाँ भी फॉलोइंग पोजीशन में 1, 2, 3 आएगा. 4 कभी नहीं आएगा बिकॉज 3 कभी भी यहाँ से नल नहीं हो सकता. ठीक है. अगर मैं 3 की बात करूं तो अगर मैं 3 की बात करूं तो आप देखिए यहाँ 3 के बाद क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है. इस 3 के बाद 4 तो आ ही रहा है, आपको डायरेक्टली दिख रहा है. 5 कभी नहीं आएगा क्योंकि 4 कभी नल हो ही नहीं सकता. 6 कभी नहीं आ सकता क्योंकि वो भी नल नहीं हो सकता 5. तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 के बाद सिर्फ और सिर्फ 4 का ही ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं. तो आप देखें 3 के बाद मैंने 3 के सामने मैंने फॉलोइंग पोजीशन में 4 ही लिखा है सर. सिमिलरली 4 की बात करूं तो इसके बाद सिर्फ 5 ही आ सकता है. 5 की बात करूं तो उसके बाद 6 ही आ सकता है, और 6 की बात करूं तो उसके बाद कुछ नहीं, यानी 5 आएगा, नल. ठीक है. तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पॉसिबल ऑपरेंड्स जो उस नंबर के ऑपरेंड के बाद आ रहे हैं वो ढूंढना है. ठीक है. तो कभी भी अगर यहाँ पर एस्ट्रिक्स या प्लस लगा हुआ है किसी भी सिंबल में, तो वहां पर पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा होगी. अगर कुछ भी नहीं लगा है, जैसे ये बी की बात करूं, अगर मैं इस वाले 4 नंबर के बी की, या 5 नंबर वाले बी की, या 3rd नंबर वाले ए की, अगर इसमें कुछ भी नहीं लगा है तो ये कांस्टेंट है, इसके बाद जो लिखा हुआ है वही आएगा. तो जहां एस्ट्रिक्स या प्लस यानी क्लीन क्लोजर या पॉजिटिव क्लोजर लिखे हुए हैं, वहां आपको डिटरमाइन करना है कि क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है. जहां कुछ भी नहीं लिखा है क्लोजर में, दैट मीन्स उसके बाद जो सिंबल लिखा है वही अपीयर होगा. ठीक है. सो दिस इज द थिंग कि हम कैसे फॉलोइंग पोजीशन फाइंड आउट करेंगे. नाउ आफ्टर फाइंडिंग आउट द फॉलोइंग पोजीशन, आवर मेन गेम स्टार्ट्स. यहाँ अब हमें इनिशियल स्टेट ढूंढनी है. तो इनिशियल स्टेट ढूंढने के लिए मैं ये देखूंगा कि ये जो हमारी स्ट्रिंग है, जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है, इससे बनने वाली स्ट्रिंग किन किन चीजों से स्टार्ट हो सकती है. तो अगर हम ध्यान दें तो ये a प्लस बी एस्ट्रिक्स का मतलब होता है एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी. तो ये इस a से तो स्टार्ट हो ही सकती है, अगर हम लिखेंगे ए बी बी. ठीक है. अगर हम b से स्टार्ट करना चाहें तो यस वी कैन स्टार्ट इट विद b आल्सो, बिकॉज दिस प्लस साइन सिंबलाइजेस यूनियन, दैट इज a कॉमा b, जो मैंने अभी बताया. तो अगर मैं लिखता हूँ बी ए, तो यस बी से भी स्टार्ट हो सकता है. और अगर मान ले हम कि ए एप्सिलॉन हो गया और बी भी एप्सिलॉन हो गया, क्योंकि एस्ट्रिक्स का मतलब ही होता है एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, तो यानी इसका मतलब है कि देन वी विल हैव टू स्टार्ट आवर रेगुलर एक्सप्रेशन और आवर स्ट्रिंग विद दिस ए. सो इस हमारे पास 3 चीजें आई, 1, 2 एंड दिस 3. 4 कभी नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि इसके पहले ये 3 हमेशा एग्जिस्ट करेगा, इसको नल करने के लिए कोई क्लोजर लगा ही नहीं है ऊपर. सो 4 कभी भी इनिशियल में नहीं आ सकता, 5 कभी भी इनिशियल में नहीं आ सकता, 6 कभी भी इनिशियल में नहीं आ सकता. सो वी गॉट द आंसर दैट 1, 2, 3 इज आवर इनिशियल स्टेट. So let us start with our 1, 2, 3 as initial state, and we'll start gradually will make our DFA machine. So here is 1, 2 and 3. So initial state we have got is 1, 2, 3. Now हमने पहली स्टेट बना दी 1, 2, 3. अब क्या करें हम? तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, तो 1, 2, 3 इनिशियल स्टेट बनाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने देखा रेगुलर एक्सप्रेशन में 1, 2, 3 में 1 क्या है, ए है. ठीक है.
2 क्या है, B है, और 3 क्या है, A है। मतलब A वाला सिंबल कौन कौन सा है, 1 और 3 है। नंबर कौन कौन सा है, 1 और 3। तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग मैंने समझ लिया कि यस 1 और 3 A को सिंबलाइज करते हैं और 2 जो है वो B को सिंबलाइज करता है, ठीक है। तो 1 और 3 A को अगर सिंबलाइज करते हैं तो मैं ये देखूंगा कि 1 और 3 के फॉलोइंग पोजीशन क्या है। तो 1 और 3 के फॉलोइंग पोजीशन है 1 2 3 एंड 4। तो मैं क्या करूंगा, A का ट्रांजिशन बनाकर 1 2 3 4 पर पहुंच जाऊं। दिखाता हूं कैसे। और 2 जो है अगर आप देखें यहाँ तो B को सिंबलाइज कर रहा है। तो 2 जो है उसका फॉलोइंग पोजीशन देखने गया मैं, तो दैट इज 1 2 3। तो ठीक है, मुझे अपने A और B ट्रांजिशन मिल गए। ठीक है, मैंने A ट्रांजिशन लेकर 1 2 3 4 पर पहुंचा और B ट्रांजिशन लेकर मैं वापस 1 2 3 पर ही पहुंचा। अब मुझे एक नई स्टेट मिली है 1 2 3 4। तो मैं कंसिडर करूंगा 1 2 3 4 को। अब मैं 1 2 3 4 में देखूंगा A कहाँ कहाँ है और B कहाँ कहाँ है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 और 3 में A लिखा हुआ है और 2 और 4 में B लिखा हुआ है। तो मैं इनके फॉलोइंग पोजीशन देखूंगा। यस, 1 और 3 का फॉलोइंग पोजीशन है 1 2 3 4 और 2 और 4 का फॉलोइंग पोजीशन है 1 2 3 5। तो A लेकर मैं 1 2 3 4 पर जा रहा हूँ और B लेकर मैं 1 2 3 5 पर जाऊं। ठीक है, मुझे फिर से नई स्टेट मिली। आई अगेन कंसिडर दिस 1 2 3 5। यहाँ 4 को प्लीज आप ओमिट कर दें, यहाँ 4 की अभी जरूरत नहीं है। सो आई विल इग्नोर दिस 4। जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई विल इग्नोर दिस 4 फॉर नाउ। ठीक है, इस 4 को अगर अभी कंसिडर ना करें, हम 1 2 3 5 के लिए देख रहे हैं। तो 1 2 3 एंड 5 में A कहाँ कहाँ है। तो 1 में है, A 1 में है, ठीक है, और 3 में है। ठीक है, देन 2 और 5 में क्या है, B है। तो मैं उसी तरीके से फिर से काम करूंगा। मैंने देखा 1 और 3 में A है और 2 और 5 में B है। ठीक है, तो 1 और 3 का अगर मैं फॉलो पॉज देखने जाता हूं तो अगेन 1 2 3 4 आता है। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 5 से एक A ट्रांजिशन लेकर 1 2 3 4 पर पहुंच जाऊंगा। 2 और 5 का फॉलो पॉज देखने गया तो मुझे एक नई स्टेट मिली 1 2 3 एंड 6। तो मैं क्या करता हूं, मैं इनके फॉलो पॉज को कंसिडर करता हूं। A लेकर मैं यहां पहुंच गया और B लेकर 1 2 3 6 में पहुंच गया। अब मुझे नई स्टेट मिली 1 2 3 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं 4 और 5 दोनों को इग्नोर करूंगा। आई विल कंसिडर 1 2 3 एंड 6। ठीक है, तो 1 2 3 और 6 को मैं कंसिडर कर रहा हूं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 2 3 6 में A कहाँ कहाँ है मुझे ढूंढना है और B कहाँ कहाँ है। सो 1 और 3 जो है वो A को बता रहे हैं, मतलब A को सिंबलाइज कर रहे हैं, और 2 जो है वो B को सिंबलाइज कर रहा है। तो मैं 1 और 3 का जो फॉलो पॉज है उसको लिखूंगा A के ट्रांजिशन में। तो 1 और 3 का फॉलो पॉज अगेन 1 2 3 4 आया, और B का जो फॉलो पॉज है उसको लिखूंगा मैं 2 का जो फॉलो पॉज है उसको मैं B के ट्रांजिशन में लिखूंगा। तो 2 का फॉलो पॉज है 1 2 3। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर मैंने ट्रांजिशन बना दिया है। A के लिए मैं 1 2 3 4 पर गया हूँ और 1 2 3 6 से B लेकर मैं 1 2 3 पर गया। अब मुझे कोई नई स्टेट नहीं मिली, मैंने उन्हीं पुरानी स्टेट्स को यूज किया है। सो लास्टली मैं, अब मुझे फाइनल स्टेट बनाना है लास्ट स्टेप में। तो फाइनल स्टेट किसे बनाना होगा, फाइनल स्टेट मुझे उस स्टेट को बनाना होगा जिसमें हैश का नंबर लिखा हुआ है। हियर हैश का नंबर जो लिखा है वो 1 2 3 6 में लिखा है, दैट इज 6 नंबर। तो मैं 6 को यहाँ पर फाइनल स्टेट बना दूँ इस तरीके से। एंड लास्टली इन दिस वे विल गेट आवर आंसर। ये हमारा डीएफए है जो हमने एक दिए हुए रेगुलर एक्सप्रेशन से बनाया है।